हेलो बच्चों, कैसे हैं? भगवान से दुआ है कि हर बच्चा जहाँ भी होगा घर परिवार के साथ अच्छे से होगा, पूरी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा होगा और लगातार इस चीज़ के प्रयास जारी रहने चाहिए कि इस बुरे वक्त में जितना हो सके उतना पढ़ा जाए, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ा जाए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी मेहनत के अंदर दम होता है। और मेहनत इसी वक्त की जो मेहनत है वही आपकी काउंट होगी। बच्चों, हमने शुरू किया था लेक्चर नंबर 1 मेटलर्जी का। आज मैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ूंगा। हमारा मिशन है कि शिक्षा सबके लिए हो, सभी पढ़े। इसलिए इसी कड़ी में मैं आपसे एक अपील भी करता हूं कि आप लोग जो पढ़े लेक्चर, जो आपको अच्छा लगे, वो लिंक आप जरूर शेयर कर दें किसी और बच्चों के साथ, चाहे वो दूसरे स्कूल का क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का ही क्यों ना हो, सबके साथ शेयर करें, क्योंकि शिक्षा जितनी फैलाई जाएगी उतनी ही कम। शुरू कर रहे बच्चों हम मेटलर्जी का सेकंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने देखा था 2 टर्म्स मैंने डिफाइन की थी, एक था मिनरल और दूसरी थी ओर। मिनरल को मैंने कहा था नेचुरल अकरिंग फॉर्म, नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज मिनरल। किसी सब्सटेंस की जो नेचुरल अकरिंग फॉर्म है उसको हम मिनरल कहते हैं। हमने बहुत से मिनरल पढ़े थे, आयरन के भी पढ़े थे, एल्युमिनियम के पढ़े थे, कॉपर के पढ़े थे। और को मैंने कहा था बच्चों, और को कहा था द मिनरल फ्रॉम विच एन एलिमेंट कैन बी extracted easily and economically। वो मिनरल जिसमें से किसी एलिमेंट को हम आसानी से और कम खर्चे में निकाल पाए, उस मिनरल को हम और कहते थे। यहां से मैंने आपको बताया था कि भाई सभी के सभी जो और हैं वो मिनरल हैं, लेकिन सारे जो मिनरल हैं वो और नहीं होते। आज बच्चों मैं इसी चीज को और आगे बढ़ाऊंगा सेकंड लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर में मैं इसी चीज को आगे लेकर चलूंगा। हमारी हेडिंग है मेटलर्जी। सबसे पहली बात आती है सर मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी क्या है? हमने पिछले लेक्चर में सब्सटेंस का, एलिमेंट्स का ये देख लिया था कि बहुत सी नेचुरल अकरिंग फॉर्म होती है जिनको हम मिनरल कहते हैं। उन मिनरल्स में से कोई एक फॉर्म ऐसी होती है जिसमें से हम उस मेटल को, उस एलिमेंट को आसानी से और कम खर्चे में निकाल सकते हैं, उसको हमने और किया है। यानी हमारे पास पिछले लेक्चर से और आ गया था और। अब हमें और जो है उस और से ऑब्टेन करना है प्योर मेटल। और से प्योर मेटल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, जो सारी प्रोसेस और से प्योर मेटल ऑब्टेन करने के अंदर जो सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, उन सभी प्रोसेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटलर्जी। यदि मैं डिफाइन करूं मेटलर्जी, तो मेटलर्जी द प्रोसेस ऑफ obtaining a pure metal, कह लो एलिमेंट, कह लो प्योर मेटल ऑब्लिक एलिमेंट फ्रॉम its ore। the process of obtaining pure metal या element from its ore, that is known as metallurgy। the all process of obtaining a pure metal oblique element from its ore, that is known as metallurgy। उसको मेटलर्जी कहते हैं। अब मेटलर्जी हो गई the process of obtaining pure element, pure metal from its ore, that is the सारी प्रोसेस जो काउंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। अब मेटलर्जी में बच्चों बहुत से स्टेप्स आते हैं, वेरियस स्टेप्स involved in metallurgy।
मेटलर्जी के अंदर इन्वॉल्व होने वाले वेरियस स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सी प्रोसेस आती है। तो हम सबसे पहले हमारे पास मेटलर्जी के अंदर बहुत सी प्रोसेस आती है। फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज कंसंट्रेशन ओब्लिक ड्रेसिंग, इसी का एक नाम और भी देते हैं बेनिफिकेशन ओ। सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप आता है ऑब्टेनिंग impure metal from concentrated ore। और थर्ड स्टेप जो आता है that is purification oblique refining of the metal। हमें पूरी की पूरी जो मेटलर्जी है, ये सारे स्टेप्स मेटलर्जी के हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये मेटलर्जी के हैं। हमें मेटलर्जी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, मेटलर्जी के अंदर हमें वो सारी प्रोसेस पढ़नी है जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं एक ओर से प्योर मेटल ऑब्टेन होने में। कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले हम करते हैं कंसंट्रेशन ओब्लिक ड्रेसिंग ओब्लिक बेनिफिकेशन ऑफ ओर। सेकंड हम क्या करते हैं obtaining impure metal from the concentrated ore। और थर्ड क्या करते हैं प्योरिफिकेशन ओब्लिक रिफाइनिंग द मेटल। पूरी मेटलर्जी जब तक हम पढ़ाएंगे आपको, उस मेटलर्जी में ये सारी प्रोसेस ऑब्टेन करनी है, ये सारी प्रोसेस है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो आता है, फर्स्ट स्टेप जो आता है मेटलर्जी का, वो पहला स्टेप हमारे पास है कंसंट्रेशन ओब्लिक ड्रेसिंग ओब्लिक बेनिफिकेशन ऑफ ओर। हम इसी को पढ़ेंगे, क्या मतलब है इसका। हम पहला स्टेप पढ़ेंगे आज, और द फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ओब्लिक बेनिफिकेशन ऑफ ओर। फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे मेटलर्जी का, दैट इज कंसंट्रेशन ओब्लिक ड्रेसिंग ओब्लिक बेनिफिकेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ओब्लिक बेनिफिकेशन ऑफ द ओर, हमारे को ये करना है, कंसंट्रेशन करना है। फर्स्ट स्टेप मेटलर्जी का जो है, उस स्टेप के अंदर हमें कंसंट्रेशन करनी है, ड्रेसिंग करनी है, बेनिफिकेशन ऑफ ओर करनी है। बच्चों जब भी हम किसी एलिमेंट को, किसी मेटल को निकालना चाहते हैं, सपोज करो हम लोहे को निकालना चाहते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि भाई खानें होती हैं, बहुत मेटल खान होती हैं। अब जो खान होती हैं, उन खानों के अंदर बहुत ज्यादा जमीन के अंदर गहराई के अंदर जाने के बाद हमें बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, रॉक्स के, चट्टानों के बहुत बड़े टुकड़े मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बात है नहीं कि हमने खान खोद दे के नीचे गई तो हमें वहां पर रखा हुआ मिला, ये लोहा है, ये सोना है, ये चांदी है, ऐसा नहीं होता। हमें सबसे पहले क्या होता है, जब हम खान खोदते हैं, खानों के अंदर बहुत बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं ओर्स के। ये आपके पास लम्प्स ऑफ ओर होते हैं, टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े, चट्टान नहीं टुकड़े होते हैं, लम्प्स ऑफ ओर होते हैं। अब सबसे पहला काम जो होता है लम्प्स ऑफ ओर को, उसको हम एक ग्राइंडर की मदद से, एक ग्राइंडर है, ग्राइंडर तोड़ने वाला है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है जो उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। ग्राइंडर की मदद से हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ये भी ओर है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब ग्राइंड कर लिया तो फिर इसको हम ओर को हम पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। तो पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं ओर को हम ना, जो ओर है उसको हम पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया पाउडर्ड ओर। ये आपके पास पाउडर्ड ओर बन गया। ये प्रोसेस, कि छोटे टुकड़ों को पीस कर पाउडर बनाना, द प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कष्ट नहीं कि ग्राइंड किया तो ओर के छोटे टुकड़े बन गए, उनको पीस दिया, पीसने के बाद वो क्या हो गया पाउडर। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पाउडर्ड ओर है। जो पाउडर्ड ओर है हमें मिल गया, क्या पाउडर्ड ओर मिल गया, पाउडर्ड ओर मिल गया हमें ये मिल गया, ये आपके पास एक पाउडर्ड ओर है। ये आपके पास क्या है, पाउडर्ड ओर। जो पाउडर्ड ओर है, इस पाउडर्ड ओर के अंदर बच्चों आपके पास दो चीजें हैं, पाउडर्ड ओर में दो चीजें, एक क्या है,
एक तो मेटल है और दूसरी क्या है, दूसरी आपके पास इसमें इम्प्योरिटी। एक तो मेटल है, एक इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी कैसी है? इम्प्योरिटी दो तरीके की हो सकती है। इम्प्योरिटी हो सकती है, एक तो हो सकती है सैंडी इम्प्योरिटी, सैंडी इम्प्योरिटी, और दूसरी जो इम्प्योरिटी होती है वो हो सकती है केमिकल इम्प्योरिटी, केमिकल इम्प्योरिटी। अब बच्चा कहता है सर सैंडी इम्प्योरिटी और केमिकल इम्प्योरिटी मतलब, सैंडी जो इम्प्योरिटी है उसमें इस पाउडर ओर में मिट्टी हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, इसके अंदर मिट्टी लगी हो सकती है। तो और केमिकल इम्प्योरिटी में कोई अदर एलिमेंट हो सकता है, अदर एलिमेंट हो सकता है। लोहे के साथ कॉपर भी निकलता होगा, सोने के साथ चांदी निकलती होगी, तो सोना यदि प्योर है तो उसमें चांदी अदर केमिकल इम्प्योरिटी होगी। और एक होती है सैंडी इम्प्योरिटी यानी मिट्टी की इम्प्योरिटी, मिट्टी लगी होती है उसके साथ। अब जो सैंडी इम्प्योरिटी होती है, सैंडी इम्प्योरिटी, सैंडी इम्प्योरिटी present in the ore, present in the ore are known as gangue, G-A-U-N-G, gangue oblique matrix। ये बात ध्यान रखिए, गेंज और मैट्रिक्स क्या है, यदि कोई पूछे आपसे गेंज और मैट्रिक्स क्या है, तो द सैंडी इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर दैट इज नोन एज गेंज और मैट्रिक्स, उसको आप क्या कहते हो, गेंज और मैट्रिक्स कहते हैं। सैंडी इम्प्योरिटी जो है, जो मिट्टी है, सिलिका है, इस तरह की चीजें जो हैं उनको आप गेंज कहते हैं या फिर क्या कहते हो, मैट्रिक्स। अब बच्चा कहता है सर ठीक बात है, ये बात समझ में आती है कि ओर था और पाउडर ओर था, पाउडर ओर के अंदर क्या क्या था, उसके अंदर एलिमेंट भी था, मेटल भी था और साथ साथ सैंडी इम्प्योरिटी भी। अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ओब्लिक ड्रेसिंग ओब्लिक बेनिफिकेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, ड्रेसिंग का क्या मतलब है, बेनिफिकेशन क्या मतलब है। तो कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन को मैं लिख रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ the process of removal of impurities step by step कर प्रोसेस कर दिया जाए, रिमूव कर दी जाए इम्प्योरिटी, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं या बेनिफिकेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या फिर बेनिफिकेशन। अब बच्चों कंसंट्रेशन ओर का वेरियस डिपेंडिंग अपॉन nature of impurities, various method of concentration of ore involves following process। बहुत सी प्रोसेस होती है, फॉलोइंग प्रोसेस होती है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, की इम्प्योरिटी किस नेचर की है, इस बात के ऊपर बेस्ड होते हुए बहुत सी प्रोसेस होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने। बहुत पहले एक ट्रेडिशनल पद्धति थी जिसको हम क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग, हैंड पिकिंग। एक प्रोसेस हाइड्रोलिक वॉशिंग, अगली प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन, अगली प्रोसेस फ्लोटेशन, अगली प्रोसेस लीचिंग। बच्चों ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, ये सारी प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ ओर की है। एनटीएससी के पेपर में तो आपसे बहुत ज्यादा थी प्रोसेस के बारे में पूछता है कि इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, हैंड पिकिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, लीचिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग को कई किताबों में ग्रेविटी सेपरेशन भी लिखता है,
ग्रेविटी सेपरेशन की प्रोसेस को लिखता है, ग्रेविटी सेपरेशन। तो ये प्रोसेस जरूर याद रखिए। अब मैं एक एक प्रोसेस करके आपसे बात करूं। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के लिए जो प्रोसेस यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं? हैंड पिकिंग है, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरी कौन सी है बच्चों? तीसरी मैग्नेटिक सेपरेशन। अगली कौन सी है? क्लोथ फ्लोटेशन। अगली कौन सी है? लीचिंग। यदि हम हैंड पिकिंग की बात करें कि भाई हैंड पिकिंग बहुत पुराना मेथड है, आउटडेटेड मेथड है, आउटडेटेड मेथड है। हम में से जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग देखते होंगे, आज हम गेहूं निकालते हैं तो गेहूं के अंदर, ये गेहूं थे मान लो, इन गेहूं के अंदर जो गेहूं थे उस गेहूं के अंदर जो गेहूं खेत से निकाले गए तो उनके अंदर छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। किसके? कंकर के। कंकर पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं, कंकर के टुकड़े आ गए, पत्थर के टुकड़े आ गए। उस केस में हम क्या करते हैं? उन कंकर के टुकड़ों को, उन पत्थर के टुकड़ों को हम हाथ से चुभते हैं कि भाई हाथ से इम्प्योरिटी है, ये कंकर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े जो है ये इम्प्योरिटी है, इनको हम हाथ से चुभ लेते हैं और हमें क्या मिल जाता है? प्योर गेहूं मिल जाता है। तो ये आउटडेटेड मेथड है, ये पुराना ट्रेडिशनल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन हम कहां पर करते हैं, कहां पर यूज करते हैं? सबसे पहली बात ये कहां यूज करते हैं? यहां पर डिफरेंस ऑफ डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन और पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटी। हम ये मेथड वहां पर चुनते हैं जहां पर और के पार्टिकल्स के बीच में और इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस हो, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस हो। एक भारी हो और एक हल्का हो, एक आपके पास क्या हो? भारी हो और दूसरा आपके पास क्या हो बच्चों? हल्का हो। उस केस में हम ये मेथड यूज करते हैं। जैसे इसका भी बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है इस मौसम में। यदि इस मौसम में बात करें इसकी, तो इसका भी एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल हो सकता है। गेहूं निकाला था, उस गेहूं के अंदर, ये गेहूं थे, गेहूं के अंदर जो ये गेहूं थे, गेहूं के दाने थे, गेहूं के दाने थे ये। इस गेहूं के दाने के अंदर जो गेहूं का पेड़ था उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं कई बार आ जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े आ गए, इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? ड्रूनला कहते हैं। अब यहाँ पर यदि इसको सेपरेट करना है, मान लो ये यहाँ पर मेटल है और ये टुकड़े जो है ढूंढ रहा है, इस केस में जो ढूंढ रहा है, जो गेहूं के पेड़ के टुकड़े हैं वो बहुत हल्के और गेहूं जो है वो क्या है? बहुत भारी है। हम उठाकर क्या करते हैं? एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उस बर्तन में पानी भरते हैं। ये बर्तन लिया, इसके अंदर हमने H2O लिया और H2O लेने के बाद हम उनको उठाकर सारों को इसमें डाल देते हैं। जब ये भीगते हैं तो ढूंढला जो था, जो गेहूं के पेड़ का टुकड़ा था वो बहुत हल्का था और गेहूं जो है वो भारी था, भीगने के बाद और भारी हो गया। तो सारे के सारे जो गेहूं हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं, भीगने के बाद उनकी भारी थी वो सारे नीचे बैठ जाते थे, गेहूं नीचे बैठ जाते हैं और जो ये ढूंढला था ये हल्के होने की वजह से ऊपर जाता है, फ्लोट करता है। इस पानी को हम निकाल देते हैं ऊपर से और हमें क्या मिल जाता है? प्योर गेहूं। ऐसा ये एग्जांपल से समझो, ऐसा ही काम होता है जहां पर मेटल भारी हो और के पार्टिकल्स भारी हों और इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स हल्के हों, वहां पर हम ये मेथड यूज करते हैं। उसके अंदर हम पानी लगातार पानी के अंदर डुबोते हैं, पानी में जो भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्का होता है वो बाहर निकल जाता है, फ्लोट आउट हो जाता है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ग्रेविटी सेपरेशन में हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर सबसे बेसिक जो नीड है कि भाई कौन से और को इम्प्योरिटी, कौन सी इम्प्योरिटी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड वहां यूज हो सकता है जहां पर इम्प्योरिटी हल्की हो और जो और के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो? भारी। अगले मेथड की बात करें, थर्ड मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड मेथड है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, इंपॉर्टेंट मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड है मैग्नेटिक सेपरेशन। जब आप मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करते हो कि मैग्नेटिक सेपरेशन, तो जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, यूज्ड फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर in which
either the ore particles or the impurity has magnetic property, हम इस मेथड को केवल बेसिक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है और विशेष रूप से एनटीएससी के लिए तो बेसिक प्रिंसिपल ही इंपॉर्टेंट है। यूज्ड फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है, यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन व्हिच आइदर द ओर और द इंप्योरिटी हैज मैग्नेटिक सेपरेशन, दोनों में से या तो ओर के पार्टिकल्स के पास या फिर इंप्योरिटी के पास, दोनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब चुंबकीय गुण होने चाहिए। चुंबकीय गुण मतलब जैसे लोहे को चुंबक अपनी तरफ खींचती है, इसी तरह से एक चीज को मैग्नेट या एक चीज को या ओर के पार्टिकल्स को या फिर इंप्योरिटी के पार्टिकल्स को वो चुंबक अपनी तरफ खींचनी चाहिए। कैसे करते हैं हम बच्चों, ये एक मेथड बनाते हैं, ये एक प्रोसेस बनाते हैं इसको करने के लिए। ये दो आप कोई भी दो जो है रोलर लेते हैं, उन रोलर्स के बीच में ये रोलर है, इन रोलर्स के बीच में आप एक रोलर के अंदर आप मैग्नेट लगा दो, यहाँ पर आप मैग्नेट लगा दो। ये मैग्नेट लगाने के बाद ये एक ऐसी अरेंजमेंट बनाया जाता है कि ये जो उसके ऊपर जो टरबाइन लगाई है घूम सकती है, ये जो पुली है ये इसके ऊपर से घूम सकती है। यहाँ पर आप एक ऊपर लगाते हो, यहाँ आप एक ऊपर लगाते हो, ये ऊपर है, आटा पीसने वाली चक्की के ऊपर जो लगा होता है वो ऊपर है। इस ऊपर के अंदर आप भर देते हो इम्प्योर ओर को, इसके अंदर आप इम्प्योर ओर भरते हो। जो इम्प्योर ओर था उसके अंदर दोनों चीजें हैं, ओर भी है और के पार्टिकल्स भी है और इम्प्योरिटी पार्टिकल्स भी। आप इसको खोलते हो, जैसे ही खोलते हो ये सारे इसके ऊपर ये जो ये मूव कर रही है ये सारे मूव होना शुरू होते हैं। अब मूव होना शुरू होते हैं तो इसके अंदर मैग्नेट लगी है, ध्यान से देखो मैग्नेट लगी है, तो जैसे ये यहाँ जाएंगे, यहाँ पर एक बीच में एक बाइफरकेशन लगाया होता है, जैसे ये यहाँ जाएंगे जिन पार्टिकल्स के अंदर चुंबकीय गुण नहीं थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, वो पार्टिकल्स सारे के सारे यहाँ इकट्ठे होंगे, और जिन पार्टिकल्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो सारे इसके साथ चिपकते जाएंगे, और जहां तक मैग्नेट जाएगी वो जाकर उन सब का ढेर यहाँ पर बनेगा। वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं उन सब का ढेर यहाँ पर बनेगा, यानी यहाँ पर दो ढेर बन जाएंगे आपके पास। ये जो होगा ये होगा नॉन मैग्नेटिक, और ये जो होगा ये होंगे मैग्नेटिक। ये क्या होंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल्स। अब यदि और के अंदर और के पार्टिकल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो ये सारे क्या हो गए, और हो गए, और यदि इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है तो ये सारी क्या होगी, ये सारी क्या होगी आपके पास इंप्योरिटी। ये क्या होगी, ये बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या करते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा आप उन ओर्स को कंसंट्रेट करते हो जिन ओर्स के अंदर एक मैग्नेट, एक चाहे इंप्योरिटी चाहे इंप्योरिटी है चाहे और के पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल्स के पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उनको ही आप कंसंट्रेट कर पाते हो इससे। आपको मैंने इस लेक्चर में 3 मेथड बता दिए, मेटलर्जी की डेफिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, उसके मेथड्स, 3 कंसंट्रेशन ऑफ ओर के मैंने बता दिए, एक हैंड पिकिंग, एक हाइड्रोलिक वॉशिंग और एक मैग्नेटिक सेपरेशन। 2 मेथड और बच गए आपके पास, एक बच गया फ्रोथ फ्लोटेशन, और एक मेथड आपके पास बच गया बच्चों लीचिंग, एक बच गया लीचिंग। इनको दोनों मेथड्स को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट मेथड हैं, आप इनको पढ़े, बहुत समय है अपने पास पढ़ने का। आपको जो लेक्चर भेजा जा रहा है उस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से कर लें। इस टेस्ट के अंदर केवल और केवल आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा यदि आप लोग मेहनत करेंगे। उस लेवल से इन चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपको नहीं आता हो, लेकिन आप मेहनत करते रहें। कुछ बच्चों ने मेरे पास नोट्स भेजे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत से बच्चे अभी भी नोट्स नहीं भेज रहे हैं। मैं चाहूँगा उन सब से कि वो ज़रूर अपने नोट्स भेजें, ज़रूर वो अपने नोट्स को मेरे पास जो भी पढ़ते रहे जो भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उन सब को मेरे नोट्स को मेरे पास भेजते रहे, ताकि मैं टच में रहूँ कि कौन बच्चा भेज रहा है कौन बच्चा नहीं भेज रहा है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ते रहें।
अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे कल, मैं रोज एक लेक्चर अपलोड करूँगा। अगले लेक्चर में फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।